तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करवाए थे सर, और उनके द्वारा दिए गए संस्था के लिए अपनी मेहनत के बदौलत इतने मार्क्स लाकर इस इंस्टीट्यूट का नाम जो है क्षेत्र में के रोशन। बच्चे और शिक्षक में एक होता है ना कि एक ज़्यादा कठोरता वाली मेरा यही मानना है कि जो अभी यहाँ पे पढ़ाई होता है उसको आप अच्छे से रिवीजन करें। राम नाम के बिना कौशल जीवन कुमार, आप सब देख रहे हैं आप तक बिहार न्यूज़ चैनल। अभी मेरी मौजूदगी डोभी क्षेत्र के अमारुद गांव में है और मेरे पीछे ये देख पा रहे हैं यहाँ पर एक कोठवारा इस निकट पड़ता है और यहाँ पर एक कोचिंग है जिसका नाम है बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। यहाँ के डायरेक्टर हो गए, आर्यन सर हो गए और विक्रम सर हैं प्रिंसिपल। यहाँ के कोचिंग में कुछ खास बात है, खास करके बच्चों में की अगर बात की जाए तो उन्होंने पूरे बिहार में अभी जो 10th का एग्ज़ाम है उसमें परचम लहराया है, उसका नाम है जूही कुमारी। उन्होंने पूरे बिहार में 9वां रैंक लाकर पूरा इतिहास रच दिया है। एक गरीब घराने की बेटी अपने मेहनत के दम पर शिक्षकों के सही मार्गदर्शन में जो काम किया है वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ़ है और इसीलिए मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। सर से मिलूँगा, बच्चों से मिलूँगा। कुछ दिन पहले 12th का भी रिजल्ट आया था, वहाँ पर भी बच्चों ने काफ़ी अच्छा कमाल किया है। तो इन्हीं से मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे और उन बच्चों से, तेज बच्चों से, अनुभवी बच्चों से मिलेंगे और बातें करेंगे। तो थोड़ा आगे बता दीजिएगा, बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और चलते हैं, मिलते हैं यहाँ के जो बच्चे हैं वो उनसे क्या कुछ बताते हैं। तो आते चाहिएगा आगे की ओर। और देखिए बच्चे हमारे बैठे हैं, अभी नाश्ता वगैरह हो रहा था और यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं, सर भी मौजूद हैं। तो और अभी मैं मौजूद हूँ बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के कैंपस में। यहाँ के बच्चे, यहाँ के शिक्षक से मैं मिलूँगा, बात करूँगा। कुछ तो खास है, बहुत सारे कोचिंग हैं, संस्थान हैं, लेकिन कुछ तो खास है यहाँ के बच्चों में, यहाँ के शिक्षकों में। पढ़ाते सभी हैं लेकिन पढ़ाने का तरीका, बच्चों को पढ़ने का तरीका अगर अलग हो, क्योंकि कहावत है सफल होने के लिए कोई चीज़ अलग से नहीं, अलग तरीके से अगर करते हैं तभी आप सफल हो पाते हैं। तो मिलते हैं यहाँ के बच्चों से, शिक्षक से। तो सबसे पहले सर से मिलेंगे, उसके बाद और जो बच्चे हैं उनसे भी मिलेंगे। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। सर बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के आप डायरेक्टर हैं, क्या कहना चाहिएगा सर? आपके बच्चे परचम लहराए हैं, काबिल तारीफ़ है, आप लोगों ने भी दिन रात मेहनत की है, क्या कहना चाहिएगा, क्या संदेश है? सबसे पहले तो आपको हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और ये संस्था की तरफ से भी कि आप जो है 12 चट्टी क्षेत्र से उतनी दूर से यहाँ इंटरव्यू लेने आए। और साथ ही जो है हम अपने बच्चों को भी धन्यवाद देना चाहेंगे। उन्होंने जो है इस संस्था के लिए अपनी मेहनत के बदौलत इतने मार्क्स लाकर इस इंस्टीट्यूट का नाम जो है क्षेत्र में रोशन किए। क्या कुछ बात करनी चाहिए, कैसे तैयारी वगैरह कैसे करवाते हैं यहाँ शिक्षक जो वो? तैयारी कोई ज़्यादा है नहीं, जैसे सबका अपना अपना टैक्सी, कुछ तो हम लोग भी छुपा के रखेंगे जैसे। हाँ, लेकिन जो है कि हम जो बुक है हम लोग का वो कम से कम साल भर में मैथ ही देखा जाए तो लगभग 3 बार हम रिवीजन करवा देते हैं। लगभग साइंस 2 बार हो जाता है सब, तो वो फायदे रहते हैं उसका। तो कह सकते हैं रिवीजन की टू सक्सेस इन मैट्रिक एंड इंटर एग्जामिनेशन। यही बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और भी सर है उनसे भी मैं मिलता हूँ। तो सर यहाँ पर सर है विक्रम सर, प्रिंसिपल ऑफ बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। आई एम राइट, सही कह रहे हैं सर? हाँ, तो क्या कहना चाहिए? सबसे पहले 10th और 12th के सभी उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आप जिस प्रकार मेहनत करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, आगे भी अपनी सफलता को प्राप्त करके माता पिता का मान सम्मान बढ़ाएं। जो बच्चे 1-2 अंक से सफल हो गए हैं उनको भी मैं यह कहना चाहूँगा कि देखिए, हर सफलता के पीछे कुछ ना कुछ हार होती है और आपको यह एक पहली हार है। आप हार मानकर नहीं बैठ जाइए, आप इस हार को जो है जीत में बदलिए और आप भी आगे बढ़िए। तो तैयारी के दौरान जो है बच्चों में क्या कुछ विशेष रहता है और आप लोग विशेष किस प्रकार कर पाते हैं? देखिए, यहाँ के बच्चे और शिक्षक में एक होता है ना कि एक ज़्यादा कठोरता वाली भाव नहीं रहती है। हम सबसे पहले यहाँ के छात्र छात्राओं को कहते हैं कि शिक्षक बाद में हमको भाई समझो, और एक भाई बहन, एक भाई भाई के रिलेशन से हम पढ़ाते हैं। बच्चे भी खुलकर जो कमी है हमसे बताते हैं और हम उस कमी को दूर करने का प्रयास करते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि अगर आप ज़्यादा कड़क आवाज़ में बोलते हैं या कहीं ना कहीं आप कड़े व्यवहार के हैं तो बच्चे अगर चाहते हैं पूछना फिर भी नहीं पूछ पाते हैं। बेसिकली मैं भी एक शिक्षक ही हूँ तो मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र के जो बच्चे हैं, नौनिहाल बच्चे हैं या आगे
बेहतर करें और हमारे डोभी बाराचट्टी गया जिले का नाम बिहार ही नहीं भारत ही नहीं बल्कि विश्व पटल में लहराए और विश्व गुरु बनकर के मेरा भारत उभरे, ऐसी मेरी कामना है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद। तो और इसके भी बच्चे हैं, साइंस के बच्चे हैं, उनसे भी मैं मिल लेता हूँ। तो आइएगा, कुछ बच्चे हैं इधर मिलते हैं। तो यहाँ पर एक बच्चा है जिनका नाम है क्या नाम है सर आपका? आयुष कुमार। आयुष। तो आप साइंस स्ट्रीम में टॉप, हाँ, क्या कहना चाहिएगा, तैयारी कैसे की थी उसके बारे में? मेरा यह स्टडी था कि जो अभी यहाँ पे पढ़ाई होता था उसका हम पर डे रिविज़न करते थे। तो कहीं ना कहीं बातें यहाँ पर आकर अटकती है कि पढ़ते सब हैं लेकिन कितना आप रिवीजन करते हैं वो मायने रखता है, और अंत में ऑब्जेक्टिव और आंसर राइटिंग कैसे आप लिख पाते हैं चीज़ों को, है ना। और कुछ विशेष बताइए। और यहाँ पर इस संस्थान के जितना भी टीचर हैं वो अच्छे से पढ़ाते हैं तथा एक भाई जैसा गाइड करते हैं और एक टीचर जैसे पढ़ाते हैं भी। तो यहाँ पर आप देख रहे थे, क्या कुछ मैसेज करना चाहिए, क्योंकि अभी जो 11th के विद्यार्थी तो 12th में आए हैं, आप अगर उनको कोई मोटिवेशन देना चाहें, संदेश देना चाहें कि कैसे पढ़ें? मेरा यही मानना है कि जो अभी यहाँ पे पढ़ाई होता है उसको आप अच्छे से रिवीजन करें तथा और फिर अच्छा से जैसे मैं जो अभी यहाँ पे पढ़ाई होता है उसका आप अच्छे से रिवीजन करें और इतना ही बस। अच्छा, तो परिचय दे दीजिए। मेरा नाम आयुष कुमार है। कहाँ के रहने वाले? मेरा गांव गाड़ी जामुगा। धन्यवाद। तो आप यहाँ पर देख रहे थे बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के बच्चे हैं, और भी मैं कुछ बच्चों से मिलना चाहूँगा, और इधर और भी कुछ बच्चे हैं। आप, क्या नाम है आपका? रानी कुमारी। नहीं, 10th। कितना नंबर है? 463। 463। तो तैयारी कैसे की है? जो सर पढ़ाते थे उसी से और रिवीजन किया करते थे। थोड़ा बड़ा सवाल। सर तो सबको पढ़ाएं, सबका 463 है, कुछ तो अलग होगा सीक्रेट, बात समझ आ रही है सबको? गेट द पॉइंट। रिवीजन किया करते थे, प्रीवियस बुक जो होता है उससे ज़्यादा किए थे, क्योंकि संभावनाएं होती है प्रीवियस क्वेश्चन जो होते हैं वो ज़्यादा क्वेश्चन आने की। प्रीवियस बुक से ज़्यादा तैयारी किए थे। तो हिंदी का कैसा सवाल? हिंदी में अच्छा था। गद्य खंड? गद सर पढ़ाते थे ना तो सारा उसी से मैच किया था। जैसे इसमें एक है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, गुरु नानक जी ने लिखा है, इसका क्या अर्थ है, जिसकी इसका सप्रसंग व्याख्या? राम नाम बिनु बिरथे, राम नाम के बिना जीवन जीना व्यर्थ के समान है। और क्या कुछ कहना चाहते हैं? जो नर दुख में दुख नहीं माने, मतलब जो नर दुख के समय जो दुख नहीं मानता है उसको भी समान रूप से पार करता है, और दुख सुख सबको समान रूप से जो जिसमें रहता है वो ज़्यादा व्याकुल नहीं होता है दुख में। उसी के हृदय में ब्रह्मा का निवास होता है। बच्ची हैं 12th में, इन्होंने अच्छा मार्क्स लाया। क्या नाम आपका? आरती कुमारी। आरती। आप आर्ट्स स्ट्रीम? जी सर। कितना नंबर है आपका? 427। 427। देख सकते हैं, बात 10th की जाए या 12th की जाए, यहाँ के बच्चों ने परचम लहराया है, बातें 100% सही है। चाहे कभी 481 जो बिहार टॉपर जूही कुमारी हो गए, या फिर और भी आयुष कुमार हो गए 12th में, आरती कुमारी हो गए 428, 430, 463, 400, मैंने 400 से पार। समझ में आ रहा है सर? अब की बार 400 मोदी जी, है ना। तो सर का सपना तो नहीं पूरा हो पाया, लेकिन यहाँ के बच्चों ने 400 का आंकड़ा पार करके, बहुत सारे बच्चों ने पार किया है। तो तैयारी कैसे की थी? तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करवाए थे सर, और उनके द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार चले, और अपना भी कुछ प्रीवियस क्वेश्चन ये सब देखे थे, उसी से क्वेश्चन आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखिए, आर्ट्स में एक बात होती है कि आप जितना अच्छा लिख पाते हैं बेहतर कर पाते हैं। ऑब्जेक्टिव तो है ही, लेकिन अगर चूँकि लिखने वाला पेपर होता है तो लिखने का तैयारी, आंसर राइटिंग वगैरह कैसे की? उसका भी अच्छा तरीक़ा से ध्यान दिए थे। राइटिंग भी लिखते थे रोज़ एक पेज, और उससे मेरा राइटिंग सुधरा और अच्छा मार्क्स आया। इसमें 12th इंग्लिश में है, रेनबो नाम का किताब है ना, तो उसमें एक बहुत ही फेमस सा चैप्टर है, सबको लगभग याद होगा 12th के विद्यार्थी को, द आर्टिस्ट। शिगन जी सर। सीबी। हाँ, सेवी। वो जो लड़का है कहाँ का रहने वाला है? जापान का रहने वाला था, और वो कद्दू में इंटरेस्ट रखता था, मतलब गाइड्स। काफ़ी इंटरेस्टिंग। हाँ। एक और कहानी है, एक और कविता जिसका नाम है द अर्थ। उसमें बेंजी फेमस रोल निभाया, मतलब कि वो उसका माइंड थोड़ा कम था, फिर भी वो अच्छा किया था आगे चल। माता पिता मानते थे कि थोड़ा कमज़ोर दिल का है, कमज़ोर दिमाग का है, एक ही बच्चा है, जीवन में क्या करेगा, लेकिन इंटरेस्ट के हिसाब से जो डॉक्टर बताए थे उसी में वो सफल होया था, और एक समय आ गया था कि
उस क्षेत्र के सबसे बड़ा बिजनेसमैन के रूप में वो बन गया। जी सर। तो देख सकते हैं, देखिए मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि सच में बच्चों के अंदर प्रतिभा छिपी है, जिसे उभारने का काम, बाहर लाने का काम हमारे सर आर्यन सर हो गए, विक्रम सर हो गए, प्रदीप सर हो गए, विनेश सर हो गए, पप्पू सर हो गए, इन्होंने कार्य किया है। पंकज सर भी और पंकज सर हो गए, तो उन्होंने सच में, देखिए कहावत है कि होनहार वीरवान के होत न चिकने पात। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दूर दराज में बसा ये क्षेत्र, वहाँ के बच्चे जो है आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो आप देख रहे थे बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के बैनर तले यहाँ पर मैं पहुँचा था इन्हीं के मार्गदर्शन में, और मेरी भी यही कामना है कि सर अच्छा मेहनत करें, यहाँ के बच्चे आगे बढ़ें, देश दुनिया में तरक्की करें, ताकि मेरा भी क्षेत्र जो पिछड़ा क्षेत्र के अंतर्गत आता है वो अभी सफल हो, ऐसी मेरी कामना है। तो इसी तरह की वीडियो के लिए जुड़े रहे। मैं कौशल कुमार, आप तक बयान चैनल। जय हिंद, जय भारत।